डायग्रामेटिकली ऑटोथर्मिक इंसिरेशन स्लग को का स्टडी करेंगे। ऑटोथर्मिक इंसिरेशंस ऑफ डीवांटेड स्लग, दैट मीन्स डीवांटेड स्लग प्री ट्रीटेड करेंगे इस चैम्बर पर। उसको सबसे पहले सॉलिड जो वेस्ट रहेगा उसको प्री ट्रीटेड करेंगे, फिर प्राइमरी कैल्सीफायर से होते हुए जो रॉ मटेरियल या रॉ प्राइमरी स्लग है वो 5% सॉलिड है, वो डी वाटरिंग हो जाएगा, वाटर के माध्यम से डी वाटरिंग हो जाएगा। और यहाँ पर इस चैम्बर में एरिनेशन टैंक होगा। इस चैम्बर को क्या कहेंगे? एरिनेशन चैम्बर। एरिनेशन चैम्बर से होते हुए यहाँ पर जो स्लग है वो एक्टिवेट होगा और बचा हुआ जो रिटर्न है वो वापस इसी स्लग पर आकर रहेगा, बचा हुआ है जो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा वो। और जो एरिनेशन चैम्बर जो एक्टिव रहेगा वो सेकेंडरी कैल्सीफायर में जाएगा और यहाँ पर डीसाइनिफिकेशन होगा और एक्टिवेट जो प्राइमरी कैल्सीफायर से एरिनेशन चैम्बर से और सेकेंडरी कैल्सीफायर से होते हुए एक्टिवेटेड जो स्लग रहेगा वो थिकनर हो जाएगा, थिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और यहाँ से रॉ मटेरियल स्लग और थिकनर्स के बीच 30% ड्राई सॉलिड मिक्सचर जो रहेगा वो किसका कॉम्बिनेशन होगा? प्राइमरी एंड थिकनर स्लग का, यह वाला थिकनर स्लग का और प्राइमरी कैल्सीफायर का मिक्सचर रहेगा। अब यहाँ डी वाटरिंग हुआ, इसका डी वाटरिंग 34 to 36% ड्राई सॉलिड यहाँ कंटेन होगा आपको, और यही आगे चलकर 60 to 65% ड्राई सॉलिड होगा। और जो बचे हुए ऐश रहेंगे वो इस इक्विपमेंट में ही रह जाएंगे। इस इक्विपमेंट में ऐश के लिए अलग से चैम्बर बना हुआ होता है। और थर्मल इंसिरेशन ड्राइंग, यहाँ पर जो ड्राई सॉलिड होगा जो 34 से 36% तक इंक्रीजमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसको 60 से 65% ड्राई सॉलिड ऑब्टेन करने के लिए थर्मल इंसिरेशन ड्राइंग देंगे। ये क्या है? ऑटोमेटिक थर्मिक इंसिरेशन है, इसलिए थर्मल इंसिरेशंस देंगे और इसके ड्राई सॉलिड पार्ट्स में 60 to 65% बढ़ोतरी होगी, जिससे हमको जो रॉ मटेरियल है उसको हम क्या कर सकते हैं? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ऑटोथर्मिक इंसिरेशंस ऑफ स्लग, यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेड है इंसिरेशन ऑफ मैकेनिकली डी वाटर्ड स्लग इन द ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में भी एक्टिव when the moisture of the slug moisture active है 60 to 65%, the process is extremely useful when toxic substance in the slug prevalent its use as fertilizer or in the municipal landfill. Industrial solid waste treatment, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट में थर्मल प्रोसेस में हम इंसिरेशन यूज़ किए। इंसिरेशंस में क्या यूज़ किया? किस प्रकार के वेस्ट को हमने क्या किया? ट्रीट किया। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट दैट द इंसिरेटेड आर मोस्टली सेलुलोज टाइप एंड मोर ऑफ्टन इंडस्ट्री हैव द हैंडल सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ solids or slug in chemical process. Industrial incineration is the most frequently used to dispose of and gummy petroleum and plastic intermediate waste and journal refuse. The waste computatory in the important factor is determine the application incineration process. Waste computatory is characterized by flammability, limit flash point and इग्निशन टेम्परेचर। यह एक हाई टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है, चूँकि ये इंसिनेरेशन जो है हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल है। इट इज़ अ रिसेंट इनोवेशन वेयर टेम्परेचर इज ऑर्डर टू, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना ऑर्डर में होगा? 1650 डिग्री सेल्सियस आर अटेन यूजिंग सप्लीमेंट्री फ्यूल। और इसके बाद भी हम सप्लीमेंट्री फ्यूल इस प्रोसेस को में सॉलिड वेस्ट को कंब्यूज करने के लिए करते हैं।